नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रतो फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और आज बात करने जा रहा हूं लक की, भाग्य की। मेरा भाग्य कब उदय होगा, कब मैं मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास बनूंगा, रिच बनूंगा, कब पैसों की बरसात होगी। मेरा 9th हाउस, मेरे हॉरोस्कोप का 9th हाउस, जिसको कारक ऑफ लक कहा जाता है, वो कब जागृत होगा, कब उदय होगा, कब मैं अपने स्ट्रेचर या करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से, मेरे पास जो पैसा है, गाड़ी बंगला है, वो कब आएगा और कब मैं करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से ऊपर उठूंगा। दोस्तों, ये लक का जो शब्द है, ये सुन सुनकर मैं एक तरीके से पक ही गया हूं। 9th हाउस के बारे में बहुत सारी वीडियोस में चर्चा हो रही है पूरे यूट्यूब में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके मिस्ट्रीज को और इसके सीक्रेट को मैं आपके साथ शेयर करूं। एज यूजुअल मेरे कोर्सेज में और मेरे वर्कशॉप्स में इस लक को लेके इतने सवाल आते हैं कि कहने की हद नहीं। ऑलराइट, लेकिन हर सवाल एक प्रॉब्लम से उठता है और उसी प्रॉब्लम में बैठ भी जाता है, और वो है मेरा 9th हाउस, मेरा 9th हाउस, मेरा 9th हाउस। सर, मेरा 9th हाउस या मेरा लक या भाग्य कब उदय होने जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं मेरे वर्कशॉप्स में या मेरे कोर्सेस में, या कभी कभी क्या हर वक्त ही मेरे कंसल्टेशन में, लक, भाग्य। एक सीक्रेट जरूर शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जो कि आगे मैं इसके बारे में और बृहद चर्चा करूंगा। पूरे इस मुद्दे को, उस सीक्रेट को पूरा खोलूंगा। जैसे कि प्याज से हम एक परत के ऊपर परत उतारते हैं, ठीक वैसे ही लक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। और वो सीक्रेट है दोस्तों, एक हाउस को, चाहे लक हो या कोई और फैक्टर ऑफ आवर लाइफ हो, एक हाउस को पकड़ के पूरा डिकोड करना या उस पर बात करना बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, भ्रांति है। ये आप समझ लीजिए सीधे तरीके से। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करेंगे, कुंडली को नए तरीके से या हॉरोस्कोप को नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। फोकस हमारा लक फैक्टर रहेगा या 9th हाउस रहेगा। कुछ और तरीका है देखने का। अगर वो तरीका, वो जो टेक्निक्स है, वो पर्सपेक्टिव है, वो फोकस नहीं लगाएंगे इस 9th हाउस को देखने के लिए, तो कभी भी करेक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, स्पेशली रिलेटेड टू लक। सैजिटेरियस है, 9th हाउस है हमारे हॉरोस्कोप का। दोस्तों, बहुत जरूरी है इसको एक एक परत, इसके मैकेनिज्म को देखना, ये कैसे चलता है, इसके गहराइयों को, गियर्स को खोलना एक एक करके, तब जाके हम एग्जैक्ट नेचर ऑफ लक इन आवर हॉरोस्कोप या आपके हॉरोस्कोप या मेरे हॉरोस्कोप को पढ़ सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, इसके सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हैं। ये वीडियो उस पे ही होने वाला है। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं, टिपिकल क्वेश्चन है, मेरे कोर्सेज में मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, अपने लक के बारे में, कुछ इस तरह। Hello sir, my name is Sudhanshu, and hi sir, how are you doing? Actually, while studying your 9th house, the house of luck, I have been trying to decode and analyze my own horoscope. As you said, it is the best way to know and learn astrology. But I've not been able to understand my 9th house, sir, my luck house. You know, I am working at a multinational firm, in IT firm, for last 25 years. I have been in this sector, but 5 साल हो गए हैं, मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिला है। आई हैव नॉट बीन प्रमोटेड और गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क और बिकम अ ग्रुप लीडर एंड अ टीम लीडर। एसेंशियली तो मेरे उम्र में बाकी सभी हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं बना हूँ। और मैं जब ये सवाल अपने हॉरोस्कोप में ट्राई टू फाइंड आउट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट आई लर्न अराउंड इन द यूट्यूब अबाउट 9th हाउस, आई एम नॉट बीन एबल टू कम अप विद द करेक्ट रिजल्ट। व्हाई इज दैट सर? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन? Why can't I decipher my 9th house, the house of luck?
why is my luck not favoring me, or why had my luck favored me some 5 to 6 years back when I joined this firm? So what should I look? I mean, this is the videos that I see in the YouTube or in the Facebook are not giving me that kind of good result that I want, or I'm not been able to understand the ninth house or the luck house. So please help me, and if you can through my chart, I would really appreciate. Thank you very much, sir. Thanks for your time. Bye bye. ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूं आपके और मेरे सुविधा के लिए। सुधांशु जी हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, गुड़गांव में हैं। 25 साल हो गए हैं उनको इस पूरे इंडस्ट्री में और इस पर्टिकुलर जॉब में। मल्टीनेशनल है, काफी टेक्निकली साउंड है। 5 साल हो गए हैं उनको इस जॉब को करते हुए, इस पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव करते हुए। उनकी पोजीशन पहले तो अच्छी थी, लेकिन और पोजीशन चाहते हैं अपने लाइफ में। अभी तो सिर्फ प्रोजेक्ट लीडर हैं, आगे जाकर शायद टीम लीडर वगैरह जो भी है इनका, वो बनना चाहते हैं। एक बात आपने गौर किया होगा उनके सवाल में, जब मैंने पूछा कि वेयर हैव यू बीन taught your skills, or have you ever in this last 5 years tried to upscale your skills, added some new knowledge or gathered some new knowledge, talked to your friends or taken a workshop online, or did some workshop in your offline workshop and so on so forth? किसी के पास गए हो, कुछ सीखा है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने लास्ट 5 साल में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम कुंडली को जब अलग से देखने जा रहे हैं, अभी वहां पर फर्क आएगा, यानी वहां पर फोकस आएगा। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लक से, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। लक यानी 9th हाउस, सजिटेरियस, कालपुरुष की कुंडली में साफ, ऑलराइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, लक 9th हाउस कभी भी अपने रिजल्ट खुद नहीं पैदा करता, वो रिजल्ट 2nd हाउस को देता है। लाता कहां से है? 8th हाउस से। याद रखना, लाता 8th हाउस से है। उसकी मदद कौन करता है? उसका 7th हाउस और 5th हाउस, यानी द हाउस ऑफ हायर लर्निंग। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही हो गई, अगर आप या मैं अपने स्किल्स को एवरी मंथ, एवरी डे इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं अपने स्किल्स को, कुछ और वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा लक हमारा साथ नहीं देगा। क्योंकि याद रखना दोस्तों, 1st हाउस में इन्वॉल्व है, ये ट्रायंगल बन रहा है, 9th, 1st एंड 5th, यानी मेरा लक, मैं यानी 1st हाउस लग्न, मैं और मेरा स्किल, इन तीनों को जब तक हम पावरफुल नहीं करेंगे, चाहे कोई भी घोड़े खोल लो, आप कुछ भी कर लो, जितना मर्जी एस्ट्रोलॉजी लगा लो, जितना मर्जी ज्योतिषीय ज्ञान पेल दो, कुछ नहीं होने वाला है अगर मैं अपना 5th हाउस यानी हायर लर्निंग, टेक्निकल लर्निंग के तरफ नहीं देख रहा हूं। तो दोस्तों, यहीं पर 99% एस्ट्रोलॉजर्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या उनकी जो प्रेडिक्शन है, उनका एनालिसिस है, वहां पर थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं, अनफेयर हो जाते हैं, अधूरा रह जाता है। वो है किसी भी एक हाउस को पकड़ के पूरी राम कथा उस पर सुना देना। इट डजंट वर्क। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने किचन में कढ़ाई में एक बहुत बढ़िया सी सब्जी बना रहे हैं, सब्जी तैयार हो गई है, सब तैयार है खाने के लिए, आपका पूरा परिवार आपके साथ बैठा हुआ है, आपने कढ़ाई की सब्जी उनके साथ रखी। अब क्या वो सीधा करछी से या स्पून से धड़ाधड़ उस कढ़ाई से ही खाने लगते हैं? नहीं, आप उनको प्लेट में सर्व करते हो, फिर उस प्लेट से धीरे धीरे वो सब्जी खाते हैं। ऐसे ही अपने हाउस में, अपना लक हाउस यानी 9th हाउस में जो कुछ भी हो रहा है, गुड बैड अगली,
वो ट्रांसफर करता है 10th हाउस में, यानी 2nd to 9th। लॉजिक शायद इसीलिए सेलेस्टियल मैट्रिक्स को लाइफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि मैं जनरली लॉजिक की बात करता हूं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि देखिए 12 हाउसेस हैं, 12 हाउसेस और 12 कॉम्बिनेशन, यानी सीधी सीधी बात 144 कॉम्बिनेशंस, 9 प्लैनेट यानी 81 कॉम्बिनेशन। ओके, सो लगभग 144 प्लस 81 इज अबाउट 200 समथिंग। सो 200 कॉम्बिनेशन में अगर हम लक को बहुत पावर दे भी दें तो इसका 10% ले, यानी 200 लोगों में से 20 लोग आइडियली ऐसे होने चाहिए। अगर हम उस लक फैक्टर, लक हाउस को ही देखते रहें, उसको ही डिकोड करें, तो 100 में से 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो बहुत लकी होने चाहिए हमारे चारों तरफ। क्या ऐसा है? मैं 100% कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि 140 करोड़ की संख्या में इस देश में गिनती के 4-5 मिलियनियर्स हैं। सिर्फ लक फैक्टर या लक हाउस को देखने से, समझने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल है जो जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एक हाउस को देखने के लिए भी बाकी 12 हाउसेस को पूरी फोकस से, शिद्दत से, ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके हम लक फैक्टर को या लक हाउस को समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली क्विकली देख लेते हैं। लक हाउस यानी 9th हाउस, जिसके डीएल हुए यानी डिपॉजिटर लॉर्ड जुपिटर, one of the largest and was the most important, one of the most important planets in our horoscope, Jupiter, the guru, 9th हाउस के मालिक हुए। उसको मदद करते हैं 7th हाउस। क्या वो वीक है? तो प्रॉब्लम है। दोस्तों आपने ये देखा होगा ध्यान से कि जितने भी ये मिलियनियर्स हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, उनका बैकग्राउंड आपने चेक किया है? नहीं किया ना? कर लीजिए, गूगल कर लीजिए किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी सेलिब्रिटी का। जर्नली वो दिखाते ऐसे हैं कि वो सड़क से उठे हैं, गरीब थे। मैं तो जी मुंबई के शहर में गरीब था और रोटी नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, किसी तरह ऊपर आया हूं, बहुत स्ट्रगल है। ये सब सरासर झूठ है दोस्तों, सरासर झूठ। 1000 में से कोई एक होगा ऐसा व्यक्ति, बाकी सब बेकार की स्टोरी पेलते हैं, बेकार की स्टोरी सुनाते हैं, हमें रोमांटिसाइज करते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं अपने लाइफ के जीवन को। 99% लोगों का 8th हाउस पावरफुल है। 8th हाउस यानी पास्ट कर्मा, यानी अपने पास्ट से, चाहे फैमिली मेंबर हो, अनअर्न्ड इनकम हो, अपने पिताजी की दौलत हो, अपने माताजी का, अपने फैमिली का दौलत हो, फैमिली वेल्थ हो, एंसेस्ट्रल वेल्थ हो, वो है हमारा 8th हाउस। 8th हाउस अगर स्ट्रांग नहीं है तो लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। याद रखना दोस्तों, ये सब ठकोसलेबाजी है, सब बेकार की बातें हैं कि मैं रैक्स टू रिचेस पहुंचाऊं। 8th हाउस अगर स्ट्रांग नहीं है तो अगर रैक्स टू रिचेस पहुंच भी गए तो भी नहीं रख पाएंगे। दोस्तों आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे ऐसे मिलियनियर्स हैं बड़े बड़े, जिनके 2nd जनरेशन ने पूरा बर्बाद कर दिया। पूरे बर्बाद ही नहीं किया, वो भाग गए, फ्रॉड कर दिया, विदेश भाग गए। मैं उनका नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये माहौल ही, जैसे मैं कह रहा हूं, माहौल ही कुछ ऐसा है, कौन कहां डंडा दे दे, कौन कहां बंबू दे दे, मुझे को मालूम नहीं है। लेकिन उनके पिताजी से, उनके फैमिली से बहुत वेल्थ मिला, लेकिन उन्होंने पूरा तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका 3rd हाउस वीक था। व्हाट इज 3rd हाउस फ्रॉम 9th? 11th। या उनका 7th फ्रॉम 9th, दैट इज 3rd हाउस। 11th और 3rd हाउस, 11वां स्थान और 3रा स्थान अगर वीक है तो ये व्यक्ति कभी भी अपने एंसेस्ट्रल हाउस यानी 8th हाउस का दौलत जो उसको मिला है, पैतृक संपत्ति या किसी टाइप का वेल्थ, अनअर्न्ड इनकम का वेल्थ जो उसने कमा कर नहीं खाया है, वो बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों आ गए ना हम कितने सारे हाउसेस को देखने के लिए। देखिए 9th हाउस हमारा लक का स्थान है,
हमारे पिताजी के कर्मों का भी स्थान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। सेकंड हाउस यानी कौन कहां पर वो खर्चा करेगा या कहां इन्वेस्ट करेगा। 9 से सेकंड यानी 10th, उसका पब्लिक इमेज कैसा रहेगा। 9 से थर्ड यानी एफर्ट, उसका एफर्ट कैसा रहेगा। अगर थर्ड हाउस वीक है तो बर्बाद, स्ट्रांग है तो बिजनेस को और एक्सपैंड करेगा और बढ़ाएगा, अपने बाप का नाम और रोशन करेगा। 11th वीक तो वो लेके सब भाग जाएगा, फ्रॉड कर देगा, बिल्कुल अपने पिताजी का, कुंबा का नाम, अपने पूरे खानदान का नाम की मिट्टी पलीद करने वाला है अगर 11th वीक हुआ तो। 9th का ऑपोजिट हाउस थर्ड हाउस, स्पीच, बोलने चालने में कैसा है। क्या वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या उसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, क्या उसका सेल्समैनशिप बहुत बेहतरीन है। फैंटास्टिक थर्ड हाउस। थर्ड हाउस वीक, अगेन सब कुछ लुटापुटा बर्बाद कर देगा, दूसरों को बोलता रहेगा यार तुम कर दो, यार तुम कर दो, यार तुम कर दो, अपने कोलीग्स पे पूरा सहारा रखेगा, भरोसा रखेगा, और अपने अपने जो एम्प्लॉइज हैं, अपने डायरेक्टर्स हैं, उन पे रखे, खुद कुछ नहीं करेगा, और अल्टीमेटली इसका कांड तो होना ही है। सीधी सी बात है, आपका बिजनेस है, आपको ही संभालना है, मेरा बिजनेस है, मुझे संभालना है, आपका घर है, आप उसके घर के जो मेंबर हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही है। अगर टॉप के मेंबर है यानी सबसे एल्डर हैं तो पूरा घर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीधी सी बात है, एंड ऑफ स्टोरी। इसमें कोई ना नुकुर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड हाउस वीक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। फिफ्थ हाउस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस में उत्थान चाहते हैं। अपने फिफ्थ हाउस को देखिए, कहीं ना कहीं आप अगर इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पिट रहे हैं हर तरीके से, आपका फिफ्थ हाउस वीक हो रहा है। फिफ्थ हाउस यानी नॉलेज एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन, वर्कशॉप्स अटेंड करिए, सेमिनार्स अटेंड करिए, कुछ नया स्किल लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन आज की डेट में अवेलेबल हैं जहां पर आपको और मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैं भी करता हूं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको सच बता रहा हूं, मैं भी टाइम टू टाइम अपने स्किल को डेवलप करता हूं, चाहे कोई भी स्किल हो, एस्ट्रोलॉजी का हो, मार्केटिंग का हो, बिजनेस का हो, बातचीत का हो, कम्युनिकेशन का हो, किसी भी तरीके से मैं अपने स्किल्स को डेवलप करता रहता हूं ताकि मेरा फिफ्थ हाउस एक्टिव रहे, पावरफुल रहे। नाइन्थ हाउस को हेल्प करेगा सेवेंथ हाउस। व्हाट इज सेवेंथ हाउस? रिलेशनशिप्स, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप्स हो, अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप हो, अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो। अगर सेवेंथ हाउस पावर नहीं है, पावरफुल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपका नाइन्थ हाउस भी वीक। सेकेंड हाउस, इन्वेस्टमेंट कहां कर रहा। सेकेंड हाउस फ्रॉम नाइन्थ यानी आपका 10वां घर। 10th हाउस, पब्लिक डीलिंग कैसी है, इन्वेस्ट कहां कर रहे हो। तो कितने सारे हाउसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, और अगर हम इन सब हाउसेस को नजरअंदाज कर दें और सिर्फ आपकी कुंडली में 9th हाउस की तरफ ही फोकस करें, इसी को करना है, ये कैसे, वो गुचड़ पचड़ करते रहें, इट वोंट वर्क, इट सिंपली डजंट वर्क। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, जहां पर 9th हाउस की बात तो करते हैं लेकिन बाकी सब हाउसेस की तरफ ब्लाइंड आई दे देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। दिस अगेन डज नॉट वर्क, दिस सिंपली इज फॉल्स। You won't ever be able to decode or help the person if only you see is 9th house with your blinkers on. घोड़े के जो साइड में होते हैं ना, उनको लगाते हैं ताकि घोड़ा एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में देखता रहे। वैसे ही 9th हाउस की तरफ ही देखते रहेंगे, बाकी सब हाउसेस को इग्नोर मारेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एस्ट्रोलॉजी यहीं पर, एस्ट्रोलॉजर यहीं पर गलती कर जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या सिंपली अपने लक को देख रहे हैं, आपका लक अच्छा चल रहा है, तो इसको अच्छा कैसे बनाए रखें। बुरा चल रहा है तो इस बुरे लक से कैसे बाहर निकलें, इसका पूरा राज आपके बाकी हाउसेस में है। जैसे मैंने दिखाया, आपका 7th, आपका 5th, आपका 8th, आपका 10th, आपका 11th, आपका लगना। ऑलराइट,
इसको अगर आप नहीं देखेंगे, इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरा परत बाय परत नहीं उतारेंगे, एक प्याज की छिलके की तरह इसको एक के ऊपर एक कवर इसका नहीं उतारेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे जब भी आप अपने लक को डिकोड करने जाओगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा ये थोड़ा सा लक के बारे में जो भी हम डिस्कस करते हैं मेरे वर्कशॉप्स में या मेरे कोर्सेज में, मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है ही ऐसा। हर आदमी लकी होना चाहता है। और दोस्तों, एक बात जरूर अपने ध्यान में रखिएगा, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। ये बहुत पुराना कोटेशन है, मेरा नहीं है, आप गूगल करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। व्हाट इज प्रिपरेशन? फिफ्थ हाउस। सिंपल सिंपल, यू नो। सोचा मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा इंसाइट आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद आपका भी फूड फॉर थॉट आएगा, कुछ नया एंगल आपको मिला होगा इस वीडियो से, कुछ नया सोचने का तरीका। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरे वीनस और मरकरी, यानी वीनस का रेट्रो और मरकरी का ट्रांजिशन फ्रॉम कैंसर टू लियो के बारे में देखना मत भूलिएगा। मैं वीडियो अभी ला रहा हूं, कुछ ही दिनों में या कुछ ही देर में, राइट? सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कम्युनिटी में जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई ऐसा है जो उसका लक काम नहीं आ रहा, तो शायद कुछ इंस्टिंक्ट, इनसाइट उसको मिल जाए जहां पर वो काम कर सके और वहां से अपने लक को अपनी तरफ खींच के ला सके, अपने को हेल्प कर सके। ऑलराइट, जरूर शेयर करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता। आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच। जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव। बाय बाय। आई सी यू लेटर वेरी सून। ऑलराइट, my next video and other videos as well. If you have any queries, do not hesitate to comment. I will try my level best to answer them. Thank you and all the best of luck to you all. Bye bye.